बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ में दिल और जान लगा देते हो ना, आप मेहनत करते हो, आपको हमेशा एक रहता है कि आई होप कि मैंने जितना मेहनत की है, लोगों को वो दिखे एंड हुँ, होपफुली मैंने एक अच्छा चीज़ बनाई है जो लोगों को एंटरटेन कर पाए और लोगों को पसंद आए। एंड आई थिंक मैंने वही चीज़ मूव ऑन के साथ की, मैंने अपना पूरा दिल और जान लगाया इसमें एंड आई एम सो ग्लैड कि लोगों का प्यार आया है। फैन्स का बहुत प्यार आया है, बाकी लोगों का भी बहुत प्यार आया है, जिन-जिनको मैंने बताई है, जिन-जिनको उन्होंने वाया-वाया बताई है, हुँ, सबके मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारी मेहनत रंग लाई है। प्यार का एसेंस है ना वो चला गया है। आई फील कि यार अब अगर अभी सुनते हो तो आए दिन ब्रेकअप्स होते हैं, आए हुँ, दिन डिवोर्सेस होते हैं, इट्स एट एन ऑल टाइम हाई। और मुझे नहीं पता कि हमारे मॉम डैड के ज़माने पे हम ये डिवोर्स-विवोर्स के बारे में सुनते ही नहीं थे। मतलब अगर कभी सुन लिया, तो वो मतलब ऐसी बड़ी चीज़ होती थी कि यार ओह शिट! डिवोर्स हो गया है। इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग। आज के ज़माने में मतलब ऐसे ही हो जाता है कि हाँ, ब्रेकअप कर लिया, हाँ, डिवोर्स कर लिया, ये वो। एक जो प्यार का एसेंस होता है, साथ में हुँ, कमिटमेंट, निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर-नीचे आगे-पीछे कुछ भी हो जाए, बस निभाना है। वो एक एसेंस चली गई है एंड मूव ऑन के इस प्रोजेक्ट से हम वही एसेंस को वापस ले आ रहे हैं कि यार मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर आपका प्यार सच्चा है देन यू कैन नॉट मूव ऑन। नहीं नहीं यार, ये जनरेशन वाला प्यार अगर किसी को पसंद है ना, तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। और वो प्यार ही नहीं कर रहा है अगर उसको ये वाला प्यार पसंद है। आई फील जो ओल्ड स्कूल वाला हमारा लव था, दैट इज द बेस्ट लव यार, क्योंकि जहाँ पर आपको प्यार हो जाए और आप इतने प्यार में डूब जाओ कि आपको उस पर्सन के अलावा और कोई ना दिखे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट लव। बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आई यार बिकॉज दैट इज लाइक आई सेड, द बॉन्ड आई एंड रैना शेयर इज दैट वी नो दैट वी लव ईच अदर एंड दिस एंड दैट एंड हो जाता है यार, हमारे लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। what we believe in is giving each other space कि ठीक है यार, चीज़ें सही नहीं चल रही है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, बहुत सारी अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है। फॉर अ व्हाइल यू डू योर थिंग, लेट मी डू माय थिंग, है ना? एंड इफ वी हैव प्रोजेक्ट्स टुगेदर, वी विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट्स टुगेदर ओनली बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी नो दैट वी लव ईच अदर एंड हमको पूरी दुनिया को दिखा के कुछ नहीं करना है। द बेसिक पॉइंट इज के हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम जानते हैं एंड वी विल फिगर आवर ओन वे आउट। Current relationship status is this only. Like I said, we both love each other, we have love for each other, but बहुत सारी मुश्किलें आती रहती है ना हुँ, हुँ, बीच में, हुँ, because there are a lot of things ना that she also needs to take care of. She also has her family, I have my family. बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है। So we know, हम दोनों को पता है कि वो मेरे से प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। And the best thing what we can do right now is give each other that space to figure out हुँ, a solution, है ना? तो आप अपना काम कर लो, है ना? मैं अपना काम करता हूँ। अगर हमको मौका मिले साथ में काम करने का, हम हमेशा करेंगे यार, हमेशा करेंगे। और हमको पता है कि हमारे बीच में वो प्यार कहीं जाने नहीं वाला जी। है। तो हम जब हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब हम वो सॉल्यूशन पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। टिल देन वी वांट टू वर्क ऑन आवर सॉल्यूशन। वही ना, अगर आप ये स्टोरी में देखो तो our character Rahul doesn't know हुँ, that the co-actor likes him. हुँ, He's being there for her as a friend, but उसका ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा she is a little manipulative. उसको चाहिए कि मैं इसको किसी से छीन लूं। एंड आई फील आज के जनरेशन में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ पर हम एक दूसरे के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश में रहते हुँ, हैं। So that was also a small message that we wanted to send through this music video कि यार it never ends up good जब आप किसी और के प्यार को छीनने की कोशिश करते हो। It never ends up good for you. And जहाँ तक बात आती है मेरी कि मुझे ऐसा कभी हुआ है, नहीं यार, because I've been very clear with my relationships, my friendships. अगर मैं किसी का दोस्त हो, अगर वो लड़की है and if I'm a friend, she knows that I'm a friend. I don't want anything else from her. मैं आपसे बात करूँगा, I'll be there for you. बट उसके आगे कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मैं इफ आई एम इन लव विद समवन, देन आई विल गो अहेड विद द थिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप। बट अदर देन दैट, फ्रेंडशिप में मैं फिर वो बाउंड्री बड़ी फ्रेंडशिप की क्लियर खींच लेता हूँ। उसके आगे कुछ नहीं होता फ्रेंडशिप के। और ओके मेरे सो को फॉल्स होप्स देने में भी मजा नहीं आता।
एक आर्टिस्ट के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी प्यार सेम ही है भाई. इट इज, सी आई टेल यू वन थिंग, लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, है ना. अगर आपका दिल टूटा है, आपका काम में मन नहीं लगेगा. बट अगर आप प्यार में हो और आपको वो प्यार जो आपको पसंद है वो आपको मिल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम, हर चीज एक अलग ही बूस्ट ले लेती है, यू नो. आपको मतलब मजा आएगा रोज काम करने में. क्यों? क्योंकि आपको वो रहेगा कि यू नो व्हाट, आई वांट टू शो दिस टू माय गर्ल कि यार मैं अचीव कर सकता हूँ ये वो. और आप इतने एक हाई स्पिरिट में रहोगे कि आप ऑफिस में आओगे और आप बोलोगे यू नो व्हाट, आज ये ऐसा करते हैं, आज वो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज ऐसे फ्लो होते रहेंगे. आज ऐसे कर लेंगे, आज वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. 10 चीजें आप कर लोगे. अगर आपको एक चीज करनी है ना, आप 10 चीज करने के केपेबल बन जाओगे. बट यही चीज जब आपको वो क्वालिटी या वो एक इमोशन जो होता है प्यार का, उससे अगर मैं आपको डिप्राइव कर दूं, तो आप वो एक चीज भी नहीं कर पाओगे. आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं एक कोने में ना बस पड़ा रहूं यार, मेरे को कुछ नहीं, ना मेरे को खाना है, ना मेरे को पीना है, ना मेरे को कहीं पर भी जाना है. आई जस्ट वांट टू लाई इन दैट वन कॉर्नर. सो लव इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, एंड इन टर्म्स ऑफ an artist or a normal human being, it always helps you in your work. क्रिएटिविटी बूस्ट करता है आपका, जो जज्बा होता है काम करने का वो बूस्ट करता है, हर चीज. लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन. मूव ऑन से अगर मैं एक मैसेज जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, इज दैट प्यार जो होता है ना, वो एक बड़ा प्योर इमोशन होता है. एंड जब प्यार सच्चा होता है ना, तो नो मैटर व्हाट कम्स योर वे, आप कभी उस प्यार से मूव ऑन नहीं कर सकते. और अगर आप मूव ऑन कर सकते हो, फिर वो कभी प्यार नहीं है. So I would only encourage people to keep that love alive, to keep that connection, that commitment alive. छोड़ देना बड़ा आसान होता है, बट निभाना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई फील आप जितनी मुश्किलों से जाओगे, आप उतना ही एक चीज को ब्यूटीफुल बना पाओगे, है ना. क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में पेशेंस लगता है, और वो चीज आई फील आज की जनरेशन भूल गई है. सो थ्रू दिस सॉन्ग वी जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट लिसन, लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन, डोंट लेट इट गो टू वेस्ट, क्योंकि शायद आपको वो फिर कभी ना मिले. उस जनरेशन के लोगों को लाइक आई वुड से कि यू नो व्हाट, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, दैट मीन्स इफ वन, क्योंकि ब्रेकअप कब होता है, जब या तो दोनों को नहीं रहना है या तो किसी एक को नहीं रहना है. अगर दोनों को नहीं रहना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका प्यार कभी सच्चा था ही नहीं. अगर एक पर्सन को नहीं रहना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसका प्यार सच्चा नहीं था, या फिर उसका प्यार आई फील एक हद तक सच्चा हो सकता है, बट इतना गहरा नहीं था. बिकॉज इफ दैट पर्सन कैन चूज अदर थिंग्स, कि यू नो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरा करियर दिस दैट, है ना, कि मैं मेरे करियर के लिए प्यार में ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ. देन उसका प्यार इतना गहरा नहीं है, बिकॉज शी इज चूजिंग अदर थिंग्स, ही और शी इज चूजिंग अदर थिंग्स over love. And I feel you cannot choose anything over love. If you choose anything over love, वो फिर प्यार नहीं. So that is what we are planning on. Cloud 84 Studio is an amazing channel. If you guys do not know about Cloud 84 Studio, like, comment, share and subscribe to the channel, because this channel comes out, ये channel बहुत ही अलग चीजें लेके आता है. Like I feel Cloud 84 is the only channel who has got on board a person of my age to direct and act in it. I don't think कि मेरे age का कोई भी है जिसने direct भी किया है and act भी किया है at the same time. I think I'm the first, and that is all thanks to Cloud 84. And the next music video that we are planning to bring is going to be something that India has not seen in the music video genre. Yes. जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं, ऐसा म्यूजिक वीडियो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा. सो वी आर प्लानिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. वो जल्द आने वाला है. आई गो गिव द शॉट जैसे हो गया, मैं बोलता हूँ प्ले बैक, फिर भागता हूँ मॉनिटर पे, फिर देखता हूँ कि भाई सब चीजें सही है, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, फोकस, ये वो, हर चीज हैज टू बी पिक्चर परफेक्ट. अगर मैंने वो शॉट पे ध्यान नहीं दिया और हमने बोला कि हाँ ठीक है हमको मिल गया, एंड देन व्हेन वी गो ऑन द एडिट एंड वी सी कि वो फोकस नहीं है, तो वो शॉट वेस्ट हो गया. फिर मतलब बैंड बज गई. क्योंकि जो मेन, एवरी शॉट काउंट्स इन अ म्यूजिक वीडियो.
वो शॉट अगर चला गया तो नहीं, तो मेरा वही काम था कि ओके यू नो व्हाट, ऐसे करो, ये वो, गया एक्ट किया, फिर आया, देखा ओके एवरीथिंग इज राइट, ठीक है, एक सेफ्टी शॉट लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, अच्छा एक काम करो, एक शॉट ये एंगल से ले लो, क्लोज ले लो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट वाज वेरी हैंड्स ऑन, मतलब मेरे को इधर भाग उधर भाग, इधर ये वो, तो मतलब बहुत भागम दौड़ी थी। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई थरली एंजॉयड इट, बिकॉज मेरे लिए पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ मेरे को करने मिला था, एंड स्पेशली दिस अपॉर्चुनिटी टू लैंड in my lap at this age, it is, I am grateful. I am Seriously. grateful to God. Everything entertainment, because I feel I am an entertainer. That is why I have never shied away from doing anything that will entertain people. I've done serials, I've done reality shows, vlogs, YouTube, music videos, now I am also uh, Yes. Surprise. So the thing is that I have also worked on a movie. I'm about to Oh. make my Bollywood debut, which is थोड़ा टाइम है उसको आने के लिए अभी। तो जैसे ही वो आएगी, I will talk more about it. But that is what all things entertainment. So be it any sort of work where I can entertain people, I would do it. That अगर वो on camera हो या वो off camera हो, I'm always up for a challenge. आप मेरे को on camera पे भी करवा लो, off camera भी करवा लो, I will do anything as long as I can make something that can entertain people. Yeah, social media is a very big thing. It's a very big advantage, but the way it's being used right now is not good at all, is what I personally feel. मतलब अभी I feel के social media has just become a place for trolls to come. जो वेले बैठे होते हैं ना, उनको कुछ काम नहीं होता है। पहले कैसा होता था कि आपको अगर कुछ चीज पसंद नहीं आती है सोशल मीडिया पे, आप बोलोगे यार ये क्या है फालतू के लिए, स्क्रॉल। अभी लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि लोग बैठ के, अच्छा अगर किसी ने कुछ अच्छा भी किया है ना, इस पे मैं कैसे एक स्मार्ट एस कमेंट डाल दूं कि मतलब बंदे की इंसल्ट हो जाए और मेरी वाहवाही हो जाए। लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में, कोई भी एक दूसरे को उठाने के चक्कर में नहीं है। तो आई फील बहुत खराब हो गया ये जो सोशल मीडिया का जो गेम है ना, इज बिकम वेरी बैड, एंड आई डू नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ दिस ट्रोलिंग एंड दिस एंड दैट, इट्स ऑल स्टूपिडिटी। यार मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आई डोंट थिंक कि कोई इतनी बड़ी बात हो गई है कि मतलब दिस इज बिकम अ नेशनल इशू, है ना। द जॉनर ऑफ दैट शो इज डार्क कॉमेडी, है ना। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं थी तो आप पहले ही रोक देते, शो बनने ही नहीं देते। या तो जैसा हमारे फिल्म्स में होता है ना, यू गिव इट एन ए सर्टिफिकेट, ओनली एक एज के ऊपर पीपल आर अलाउड टू वॉच इट, ऐसा कुछ करते हैं कि भाई ये एज के ऊपर ही लोग देख सकते हैं, नॉट एवरीवन। अगर आपको इतना प्रॉब्लम था कि भाई हमारे वैल्यूज हर्ट हो रहे इससे, तो आप ऐसा शो बनने ही नहीं देते। उसके 12-13 एपिसोड आने के बाद आप बोलते हो कि ओ एक कमेंट की वजह से यू नो व्हाट, दिस इज सच अ बैड शो एंड दिस एंड दैट। तो वो 12-13 एपिसोड तक आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, मतलब दैट इज व्हाट ना, आपको इतना टाइम लग गया देखने के, इट्स नॉट गुड। एंड व्हाट आई फील इज के इस कंट्री में ना और बहुत सारी चीजें हो रही है जिसको कवर नहीं किया जा रहा है, और जो बेसलेस मुद्दे हैं, लाइक रणवीर ये रिएक्शन और स्टेटमेंट व्हाटएवर ही गेव, राइट, ही अपोलोजाइज फॉर इट, माफ करो, मूव ऑन। इतना कोई थ्रेट नहीं है टू इंडियाज वैल्यूज एंड दिस एंड दैट। अगर आपको वैल्यूज की इतनी पड़ी है तो बहुत बहुत सारी चीजें हुई है यार। a few months ago there was a girl who traveled in a bikini, right, in the Delhi metro. Why didn't you take action at that time? Why wasn't that made such a big halla of के भाई? Because एक you understand, इसने यहाँ पे कुछ चीज बोली जो गलत है, गंदी है, I agree, but वो शो का फॉर्मेट है ना, दे टॉक, उससे भी बहुत बुरी चीजें बोली गई है। यहाँ पर आप एक पब्लिक प्लेस में जहाँ पर बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, you are doing something so wrong in that just because you want to get famous, है ना। You are basically objectifying a woman, being a woman. इस पे कोई बात नहीं उठ रही है, इसको कुछ हल्ला नहीं मचाया गया कि ये सब क्या हो रहा है। अगर पर्टिकुलर उन दोनों की बात की जाए, सी मैं दोनों को ब्लेम नहीं करूंगा, है ना, बिकॉज दैट इज द जॉनर ऑफ द शो। ऐसी ही बातें होती है वो शो पे, तो आप नहीं बोल सकते हो भाई उनको कि भाई ऐसे फिल्टर करो, ये करो, वो करो, बिकॉज दैट शो इज ओनली अनफिल्टर्ड।
अगर बात आ जाती है, यू नो व्हाट आई रियली लाइक दैट अपूर्वा ना, दैट Apurva. रेबल Yeah, किड, Rebel Kid. आई लाइक हर आंसर टू दैट गाय जो बोल रहा था ना कि अरे उसमें क्या सेंसेशन खत्म हो गई है क्या। भाई तुम कोई उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? हाउ कैन यू टॉक टू अ गर्ल लाइक दैट कि भाई वहाँ वहाँ पे सेंसेशन खत्म हो गई है क्या तेरी? ये क्या वाज इट अ जोक? आई डिडंट फाइंड इट फनी। मतलब क्या था उसका, मुद्दा क्या था जोक का? बट आई रियली लाइक्ड हर आंसर टू इट। On वेरी the वेरी spot. नाइस आंसर यार, वेरी नाइस आंसर। इट कुड हैव बीन पुट इन बेटर वर्ड्स, है ना, गाली गलौज की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल गाली थी भी अगर तो हर आंसर वाज ऑन पॉइंट। वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड आंसर टू दैट गाय। आप उस बंदे को नहीं पकड़ रहे हो जो ऐसी स्टूपिड चीजें बोल रहा है इन द नेम ऑफ जोक्स, बिकॉज ही इज नॉट फेमस। रणवीर इज फेमस। तो भाई इंडिया में इतनी सारी चीजें चल रही है, हम ये इन सारी चीजों से ध्यान कैसे हटाए लोगों का? पकड़ो रणवीर अलाहाबादी को, डालो जेल में। क्या मिलने वाला है उसको जेल में डाल के? क्या किसका क्या फायदा होने वाला है? टेल मी। आपको रणवीर अलाहाबादी को जेल में डालने से सब वैल्यूज वापस आ जाएगी लोगों में? नहीं। you all have to stop this everywhere. You cannot hold on to one person and be like अब हमने एक्शन ले लिया है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। और बहुत चीजें हो रही है, और ये वैल्यूज वैल्यूज का छोड़ो यार। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री जो हमारे कंट्री को नीचे लेके जा रहे हैं। उस पर ध्यान दो ना, उस पर बातें करो ना। Seriously. रणवीर अलाहाबादिया को ये करके टॉर्चर करके क्या मिलने वाला है? आई थिंक इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शंस एंड इट इज जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द मेन मुद्दाज ऑफ द कंट्री। लेट हिम लिव हिज लाइफ यार बॉस। छोड़ो उसको अकेला। स्टॉप टॉर्चरिंग हिज पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। उसने गलती की, उसने माफी मांगी, है ना? And he has always given us good content. He was on a show that demands, you know, such things, and he tried. Now उसके कोशिश के चक्कर में वो बैंड बज गई और चीजें लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसने माफी भी मांगी ना। छोड़ो, जाने दो। उसने रियलाइज किया वो अगली बार नहीं करेगा। बट उसके पीछे पड़ जाना, उसके माँ बाप को धमकी देना, ये वो, भाई नो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। इतना कोई ये इशू नहीं है कि उसके माँ बाप को धमकी दे रहे भाई। दैट इज एब्सोल्यूट रबिश। और ये दिखाता है कि वेले लोग कितने हैं। देयर आर सो मेनी जॉबलेस पीपल इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई। लोगों के पास काम नहीं है तो यही सब कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार हमेशा दिया है। हमने बहुत मेहनत की है इस गाने पर भी, और आपका प्यार आता ही रहा है। प्लीज शेयर दिस सॉन्ग विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। बहुत सारा प्यार दीजिए, उन्हें भी कहिए बहुत सारा प्यार दे, एंड सबको दिखाइए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। उन्हें भी पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। थैंक यू।